गांव नवादा आर के ग्रामीणों ने रोहतक पीजीआई के डॉक्टर के खिलाफ और पुलिस प्रशासन के खिलाफ रोष प्रदर्शन कर नाराजगी जाहिर की। नवादा आर के सुनील को गंभीर हालत के चलते 14 मई को रोहतक पीजीआई में एडमिट कराया था, जिसको डॉक्टर ने मात्र 10 दिन में छुट्टी देकर घर भेज दिया। सुनील के परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर ने आरोपियों से मिलीभगत कर सुनील को मरने के लिए अधूरा इलाज कर घर भेज दिया। वहीं दूसरी ओर प्रशासन पर आरोप है कि मुकदमा 9 व्यक्तियों पर किया हुआ है और गिरफ्तार मात्र 3 को किया, 6 आरोपियों को खुला छोड़ा हुआ है। उन्होंने उनको भी गिरफ्तार करने की मांग उठाई है। पीड़ित सुनील की मां का रो कर बुरा हाल है और अपने बच्चे की ओर देखती है और दिन रात रोती रहती है। क्या था मामला? नवादा आर गांव में पुरानी रंजिश को लेकर ट्रैक्टर से कुचलने के बाद तेजधार हथियार से हाथ काटकर हत्या करने का प्रयास किया गया था। वहीं सतीश ने बताया था कि उसका चाचा सुनील उम्र 30 साल 14 मई की सुबह 5:30 बजे एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर गांव से ड्यूटी पर जा रहा था। नवादा आर गांव की रेत के खान के नज़दीक गांव के एक व्यक्ति ने ट्रैक्टर से टक्कर मारकर नीचे गिरा दिया। उसके बाद तेजधार हथियार से हाथ काट ट्रैक्टर ऊपर चढ़ाकर हत्या करने का प्रयास किया था, जिससे सुनील गंभीर हालत में रोड पर गिर पड़ा। दूसरा साथी अपनी जान बचाकर गांव में भाग गया था। उसने वहां हुए हादसे के बारे में परिजनों को बताया। लड़ाई का कारण एक सप्ताह पहले मामूली मारपीट बताई जा रही है, जिसको लेकर आरोपी रंजिश रखे हुए था। 14 तारीख की बात है। मेरा पति काम पे निकल रहा था जी। उन्होंने सड़क पे 5:25 की बात है जी, उन्होंने वारदात किया जी। बहुत बुरी तरह जी, लाठी डंडों से वार किया जी और तलवार से गंडासियों से वार किया जी और ट्रैक्टर आगे हटा दिया और इंदर ने जी ट्रैक्टर चढ़ा दिया उनके ऊपर जी। और मेरे छोटे छोटे बच्चे जी, मैं कैसे गुजारा करूंगी जी? आप ये बताओ, मैं किसका सहारा जी? मुझे किसी का सहारा नहीं है। मुझे इंसाफ चाहिए, इंसाफ, मुझे इंसाफ चाहिए। ठीक, हमारा कोई नहीं है। आज तक हमारी कोई सुनाई नहीं हुई जी। आज हमारे साथ है जी, कल को किसी और के साथ भी है जी। मैं इतनी गरीब जनता, मुझको इंसाफ चाहिए जी, इंसाफ। मुझे कुछ नहीं चाहिए जी। मेरा पति इतनी हालत खराब है जी, मुझे ही पता है जी। मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए जी, इंसाफ। बस मुझे बस मुझे कुछ नहीं चाहिए जी, इंसाफ चाहिए जी मुझे। मेरे पति की इतनी हालत खराब है जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए जी। आज तक कोई सुनाई नहीं करी जी मेरी। 13 दिन हो गए जी, आज तक मेरी कोई सुनाई नहीं हुई जी। मुझे इंसाफ चाहिए जी, बस मुझे यही वो है जी जनता से। इतनी गंभीर हालत है जी उनके, हॉस्पिटल वाले ने भी छुट्टी दे दी है जी उनसे। आज भी बोल नहीं सकते हैं जी, टांग पैर दोनों हाथ काट दिए जी उनके। कैसे मैं अपने बच्चों को पालूंगी जी? आप ये बताओ जी। कौन हमारा जी? कोई नहीं है जी हमारा। ये तो आज इनके साथ कल सबके साथ करने वाले हैं। वो सब धमकी दे रहे हैं और अभी भी मेरे हमको खतरा है जी। अभी कोई कार्रवाई नहीं करी है जी किसी ने भी जी। क्या पुलिस प्रशासन ने कोई आपको बोलने नहीं आया? आप इसके बयान नहीं लेने आए? कोई नहीं आया जी। अभी तक 13 दिन की बात हो गई, अभी तक कोई नहीं आया जी मेरे घर पे। कोई भी सुनाई नहीं कर रहे जी। 20-25 पे निकले घर से। गांव से बाहर निकलने के बाद हमारे सामने बाइक के ट्रैक्टर ट्रले हटा दिए और पेड़ में 3-4 जने आए, पास गए, बोले बहन चौथ को पकड़ो, चमार को 1.5 बजे को गुंडे गंडासी और राड से मेरे पर हमला किया, नीचे गिर लिया। कई जने थे, वैसे 4 बंदे को देखा मैंने और देखे नहीं। कई बंदे थे वहाँ पे और भी दूसरे भी। मेरे ऊपर टांगों पे हाथों पे और गंडासी मारी, फिर बाद में ट्रैक्टर चढ़ाया पैरों पे। क्या नाम थे उनके? उनके जी वो एक सरदार का लड़का है, एक तमसा का, एक इंदर का लड़का पहलवान जी। इंदर ने मेरे पर ट्रैक्टर चढ़ाया पैरों पे। पिटने के बाद फिर उनके पास वो असला भी, वो बंदूक नाक भी थी, वो भी डाया मेरे ऊपर। और भी बंदे खड़े थे, नहीं विजय गिर गया मैं बाइक से, तो मैं दिखा नहीं। एक लड़का और था मेरे साथ भाई, उसके भी लठ लगे, भाग गया जी गाँव में। उसने फ़ोन किया तो घर के आए मेरे, इस वजह से मैंने छोड़ के भाग गए फिर।
देखो हमारे जो ये दो बच्चे थे सुनील और राजेश, ये सुबह घर से 5:25 पे निकले और इन पे जो वारदात की गई है वो कम से कम 5 से 10 मतलब बंदे थे। उन्होंने ट्रैली अड़ाकर इनके ऊपर घातक हमला किया गया, बच्चे को मारने की कोशिश की। वो तो शुक्र है उस परमात्मा का, हम ये कहते हैं कि हमारा एक भाई जो भी है वो वहाँ से बचकर अपने गांव की तरफ आ गया। जैसे वो गांव की तरफ आया और उन्होंने आते ही अपने भाईचारा जो भी है समाज के बताया, और उन्होंने तो जो हमारे सुनील है इस पर इतना अत्याचार किया, उन्होंने कितनी गंडासियाँ मारी, पिस्टल से उनके ऊपर वारदात करने की सोची, ट्रैक्टर चढ़ा दिया, दोनों पैर ख़त्म कर दिए और दोनों हाथ ख़त्म कर दिए। उन्होंने तो जान से मारने की कोशिश कर ही दी थी। हम ये सरकार से ये चाहते हैं कि पूरा न्याय हमें मिले, और जितना हम ये चाहते हैं अधिक से अधिक, और पुलिस प्रशासन हमारा साथ नहीं दे रही, और जो उनके बंदे हैं वो प्रशासन पे दबाव, मतलब पुलिस प्रशासन पे भी दबाव बना रहे किसी ना किसी तरीके का। और हमारा ये डॉक्टर जो हमने पीजीआई में रेफर करने के बाद भी सुनील को उन्होंने 10 दिन में छुट्टी दे दी। इतनी मतलब ध्यानपूर्वक नहीं उन्होंने देखा गया, और दोनों हाथ और पैर में उन्होंने छुट्टी देने के बाद भी हमारा बच्चा यहाँ पर भेज दिया। गरीब परिवार से ही है, 2 बेटियां हैं, 1 बेटा है, कहाँ से करके मतलब उनको देंगे? आप हमें ये बताओ। हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे को इंसाफ मिले और उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। दोबारा एडमिट हो। और हम ये चाहते हैं कि हमारा ये बच्चा दूसरे मतलब जहाँ पर भी सिविल हॉस्पिटल में जहाँ पर भी हम चाहते हैं वहाँ इसका इलाज अच्छे से करवाया जाए। इन बच्चों के साथ थोड़ी कहासुनी हो गई थी। वो जो और समाजते थे 2-4 ये थे हमारे बच्चे, तो मारपीट हो गई थी। तो उसके बाद माफ़ी साफ़ी होगी, गलती सलती होगी, तो उन्होंने कहा हाँ भाई कुछ नहीं फिर उन्होंने प्लानिंग बनाई, उन्होंने कहा भाई मारेंगे हम तो काटेंगे। तो हमारे बच्चे डर के मारे उनकी कसामन भी करी, माफ़ी मांग ली, तो वह नहीं माने। तो उन्होंने 14 तारीख की रात को उन्होंने प्लानिंग कर दी, रास्ते में ट्रैली अड़ा ली, और जैसे ही ड्यूटी पर गई ना कोई मालूम नहीं था हमारे साथ ऐसा हुआ। तो उन्होंने वहाँ से ट्रैली अड़ा के इसके साथ मारपीट करी, तो तलवार के लाशों से काट दिया, हाथ भी काट दिया इसका। ये तो बेचारे जब वो एक तो उल्टा भाजा, यहाँ बता दिया, इतने में भाज गए। तो ये तो अपना भाजेगा यहाँ से, अपना लाश ने ले गए वहाँ से, वो तो लाश ही थी, रोहतक ले गए, तो वहाँ से ने दाखिल करा दिया। तो ऐसे हादसा है। तो न्याय तो करी भी कोई ख़ास बात नहीं है। ठीक है, 3 गिरफ्तार करे, जो मास्टरमाइंड है 2 वो भी गिरफ्तार होना, उनका प्लानिंग बनाया था। यो ऐसे इनकी रणनीति बनी थी। इंदर है और सुंदर है, जो उन्होंने रात में बना के मास्टर प्लान बनाया। अब जो रोहतक पीजीआई से 10 दिन के बाद उस लड़के को छुट्टी दे दी गई है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भाई मैं तो यही राय है, मान ने ये गलत करेगा, छुट्टी नहीं देनी थी। डॉक्टर की कुछ थोड़ी सी मिली भगत है, तो ऐसे छुट्टी नहीं दी। ज़्यादा सीरियस था, डॉक्टर ने पूरा इलाज करने के बाद छुट्टी देनी थी। तो कुछ ना कुछ डॉक्टर की मिली भगत है जो छुट्टी दी गई इसकी। जी, इसके बारे में आप क्या ठोस कदम उठा रहे होंगे? बस सोच कर हम डॉक्टर के बारे में भी हम विरोध करेंगे और न्याय प्रति काम करेंगे। जैसे भी इसकी शिकायत करेंगे ऊपर तक, ऐसे हमारे को साथ ऐसा करेगा। मैंने वैसे ही लड़का आज भी सीरियस है ज़्यादा, तो इन्होंने 5-10 दिन में छुट्टी दे दी लड़के की। वो इनका घर का थोड़ा अस्पताल था, डॉक्टर का वो घर का है। सरकार है, सरकार को अपने हिसाब से करती है, पब्लिक के लिए तो है वो। तो ये गलत करेगा ना इसके बारे में। तो इसके बारे में हमें न्याय प्रतीक चाहिए, और अपर प्रशासन में भी जाएंगे, ऊपर प्रथम जाएंगे हम। जी, कहाँ तक आप इसकी जांच करवाना चाहेंगे? हम तो सीबीआई तक जांच कराएंगे, जो डॉक्टर ने जांच करी हम तो सीबीआई तक भी जाएंगे।